जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ का एक अहम चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रायिकता। तो आज का वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित सभी फैक्ट को जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। और ये वीडियो जिसका एग्ज़ाम 2022 में फरवरी में होने वाला है और जो स्टूडेंट फ्रेश हैं, मतलब आने वाला ईयर में तैयारी, आने वाला वर्ष में एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता कहते हैं, ये गणित का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। मेरा मोटो रहता है कम पढ़ेंगे और काम के लिए पढ़ेंगे, ताकि मतलब लंबे समय के लिए वो बात याद रहे जहन में। और देखेंगे आज की इस चैप्टर को हम कैसे समझेंगे। स्क्रीन में देख सकते हैं कि प्रायिकता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ फैक्ट को भी जानेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो देख सकते हैं प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका हम शॉर्ट में एक मतलब लिखे हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी अनुमान लगाना। प्रायिकता का मतलब अगर समझना है तो इसका सिंपल मतलब लिखे हैं संभावना यानी अनुमान लगाना। मतलब ये हुआ कि यदि हम एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड या टेल आएगा, इस बात की किसी को मालूम नहीं है कि सिक्का को उछालने के बाद गारंटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसी को हम प्रायिकता बोलते हैं। कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इसे हम प्रायिकता कहते हैं, यानी अनुमान लगाना। तो आइए कुछ फैक्ट को जानते हैं। प्रायिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मान लेते हैं कोई घटना ई है। घटना का मतलब होता है इवेंट, माना ई। अगर कोई घटना ई है तो प्रायिकता को हम हमेशा प्रायिकता को देख सकते हैं कि P ऑफ E से डिनोट किया जाता है। डिनोट का मतलब होता है सूचित किया जाता है, माना दर्शाया जाता है। पहला फैक्ट आप देख सकते हैं कि प्रायिकता को सदैव P ऑफ E से सूचित किया जाता है अगर कोई घटना ई है। आगे आते हैं। प्रायिकता का सिंपल अगर फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है घटना घटित की संख्या बटा घटना की कुल संख्या। यानी जो घटना घटेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, कितना घटना है यानी कुल घटना की संख्या से भाग देंगे तो प्रायिकता निकलेगा। देख सकते हैं कि प्रायिकता को हम P ऑफ E से डिनोट करते हैं और घटना घटित की संख्या को हम N ऑफ E से डिनोट करते हैं और घटना की कुल संख्या को N ऑफ S से डिनोट करते हैं। अर्थात P ऑफ E बराबर NE बटा NS फार्मूला आ गया है। तो शॉर्ट में इसका यूज करेंगे कि P ऑफ E बराबर NE बटा NS बोल सकते हैं। तो आइए और कुछ बात को देखते हैं। अगला नोट बात देखिए क्या कहता है कि प्रायिकता का मान यानी इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे देख सकते हैं, जैसे -1, -4, -0.5, ये सब संख्या देख रहे हैं, माइनस है, ऋणात्मक संख्या है, ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। पहला मेन फैक्टर कि प्रायिकता का कभी भी मान नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी -1, -4, -10, -0.5 के रूप में कभी भी नहीं होगा। अगला फैक्ट को जानते हैं। कहता है कि इसका रेंज 0 से 1 के बीच होता है। यानी प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच होता है। इसका कहने का मतलब है कि प्रायिकता का मान
जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, और एक के बराबर होगा ना एक से अधिक होगा। यानी जीरो से एक के बीच में प्रायिकता का मान लागू होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रायिकता का जो रेंज है वो हमेशा जीरो से एक के बीच होता है वैल्यू। अगला फैक्ट को जानते हैं। लिखा हुआ है, बोल सकते हैं कि घटना दो तरह के हो सकते हैं या होते हैं। घटना दो तरह के होते हैं। पहला जिसे हम निश्चित घटना कहते हैं, दूसरा अनिश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब होता है जिस घटना की प्रायिकता एक हो उसे हम निश्चित घटना या इसे संभव घटना भी कहते हैं। अनिश्चित घटना यानी असंभव घटना, यानी जिसका प्रायिकता जीरो हो। देख सकते हैं कि घटना दो तरह से हम समझाए हैं। पहला निश्चित घटना, दूसरा अनिश्चित घटना। स्क्रीन में देख सकते हैं आप। यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता यहाँ पे जीरो होता है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव जीरो होता है। और निश्चित घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का योग। तो देख सकते हैं नोट में कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश का मान एक होता है। यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जीरो होता है। दोनों का सम करेंगे तो एक आएगा। इसी को हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर 1 होता है। इस बात को भी याद रखिए, काफ़ी खास फॉर्मूला है या मतलब फैक्ट बात है। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कुछ सवाल को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये है, कहता है कि इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। 4 गो ऑप्शन आपको दे देगा। पहला 2/3 रहेगा, दूसरा ऑप्शन में रहेगा -1.5 रहेगा, सी में 0.7 रहेगा, अगला ऑप्शन में 0.5 रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता है। इस तरह का सवाल पूछेगा तो देख सकते हैं हम नोट में लिखाए हैं, फैक्ट में बताए हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में -1.5 है, तो आंख बंद करके ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देख सकते हैं कि 0.5 एक से छोटा है, यानी प्रायिकता का मान हो सकता है। 0.7 ये भी एक से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी ये भी प्रायिकता हो सकता है। 2/3 अगर इसको हम वैल्यू निकालें तो 0.6 समथिंग कुछ आता है, तो इसका मतलब ये भी प्रायिकता हो सकता है। तो इसका मतलब है कि -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि P ऑफ E का मान 0.05 है तो बताइए कि P ऑफ E डैश का मान कितना होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि निश्चित घटना की प्रायिकता 0.05 है तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा। निश्चित घटना को हम P ऑफ E से दिखाए हैं और निश्चित को P ऑफ E डैश से दिखाए हैं।
तो आइए कि P ऑफ ई डैश का मान कैसे निकलेगा। आपको यहाँ पे नोट में बताए हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का योग एक होता है, तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते हैं कि P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई डैश का मान एक होता है। तो आपके पास P ऑफ ई का मान दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है। P ऑफ ई डैश का मान निकालना है तो बराबर 1 हो गया है। तो हम लिख सकते हैं P ऑफ ई डैश बराबर 1। इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1 में 0.05 को घटाना है, तो देख सकते हैं कैसे घटाते हैं इसको है, कैसे घटा सकते हैं 0.05। तो 10 में 5 गया 5 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 0 बचा, तो इसका आंसर 0.95 यानी 0.95 इसका आंसर आया। P ऑफ ई डैश का मान देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक थैला है। क्या है? एक थैला पूछेगा कि एक थैला है, उसमें से बोलेगा आपको कि लाल गेंदों की संख्या 10 है, नीला गेंदों की संख्या आपको दे देगा 8 है। आगे में यह भी रहेगा, बोल देगा कि सफेद गेंदों की संख्या आपको 5 दिया है। एक थैला है, उसमें कुछ लाल गेंद दिया हुआ है, नीला गेंद दिया हुआ, सफेद गेंद दिया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा? लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सफेद गेंद ना आने की प्रायिकता क्या होगा? चलिए दोनों सवाल को देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थैला में 3 तरह का गेंद है। लाल गेंदों की संख्या 10 है, नीला गेंदों की संख्या 8 है और सफ़ेद गेंदों की संख्या 5 है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि कुल गेंदों की संख्या, यानी बोल सकते हैं कि कुल गेंदों की संख्या, यानी इसी को हम लोग n ऑफ s से लिखते हैं। इसका मतलब है कितना हो गया? 15, 5, 20, 3, 23 हो गया है। तो आपको कुल गेंदों की संख्या मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, यानी P ऑफ लाल गेंद। तो लाल गेंद कोई घटना हो गया, कहता है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पे तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो कहता है कि घटना घटित की संख्या बटा घटना की कुल संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या आप देख सकते हैं 10 है, तो लिखेंगे 10 बटा कुल गेंदों की संख्या कितना है? 23 है। तो इसका यही मान आया 10 बटा 23। लाल गेंद आने की प्रायिकता निकल गया। अगला क्वेश्चन कहता है सफ़ेद गेंद ना आने की प्रायिकता। इसका मतलब है सफ़ेद गेंद नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसके अलावा जो गेंद है थैला से वही निकलेगा, जिनमें से इसके अलावा आपके पास 2 तरह का गेंद है, लाल है और नीला है। सफ़ेद गेंद ना आने की प्रायिकता मतलब लाल और नीला आएगा, जिनमें से तो सफ़ेद गेंद ना आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद नहीं आएगा। इसका मतलब है कि लाल और नीला आएगा, तो दोनों का सम करेंगे तो 10 और 18 आया और कुल घटना की संख्या आपके पास दिया हुआ है 23। तो यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि थैला में लाल है या पीला है,
इस तरह का हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से हम पूरे प्रायिकता को हम शॉर्ट में समझे हैं। एक बार और इसको हम शॉर्ट में समझाते हैं। तो देख सकते हैं प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है जिनमें अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और सम ऑफ प्रायिकता यानी प्रायिकता का योग हमेशा सदैव 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो इस तरह से हम लगभग प्रायिकता को मोटे तौर पर देखे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अहम रखता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद पड़ा या वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको सबसे पहले स्क्रीन में दिखाई देगा।